औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन से इफ्तार की खुसूसी नशरियात बरकते रमजान के साथ आपका मेजबान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 18 रमजानुल मुबारक है, 18वीं इफ्तार हम करने जा रहे हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 19वें रोजे की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ और सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरजू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठकर माह रमजान मुबारक का हकीकी लुत्फ हमारी इस नशरियात के जरिए हासिल कर सकें। आज भी इस सेगमेंट्स आपके पसंदीदा हैं, लेकिन मौजू नए हैं, गुफ्तगू नहीं है, माहौल नया होगा, सवालात नए होंगे। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है पैसे कमाने का शौक, और इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो शौक है ये कैसा है, किस हद तक होना चाहिए, इसकी हुदूद क्या है। तो पैसे कमाने का शौक, इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। एहतियात लाजिम है में होंगे हमारे साथ बहुत ही प्यारे हमारे हकीम शाह नजीर, जो मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ आपको और हमें जो है वो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल सिखाते हैं और साथ ही बीमारी से पहले उसकी एहतियात के बारे में बताते हैं। एक नेकी में आज बहबूद एसोसिएशन हमारे साथ होंगी और उनसे पूछेंगे वो खल्क़े खुदा की खिदमत किस तरह कर रहे हैं। बस में इल्म व अकीदत में आज हमारा मौजू है बैत क्या है, यानी मुरीद बनना क्या है, बैत क्या है, शेख कैसा होना चाहिए, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा सैयद मुज़फ़्फ़र शाह क़ादरी साहब साथ होंगे। इफ्तार मजेदार में आज है बलोची कढ़ाई और करंच स्मूथी। बलोची कढ़ाई और करंच स्मूथी बनाएंगे हमारे शेफ मिराज। बरकते इफ्तार इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश किया जाएगा और इसमें मुनाजात होगी और दुआ होगी, जबकि दरसे तरावी में अल्लामा निसाल उजागर साहब आज 18वें तरावी का दर्स देंगे। एक बार फिर आपके सामने खूबसूरत नशरियात पेश करने का अज़म कर रहे हैं और यकीनन जब 30 रोजे हो जाएंगे तो इस नशरियात से हम बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। आज जिस बात पर मैं अपनी इब्तिदा करना चाहता हूं वो है सोहबत के बारे में, दोस्ती के बारे में। फील्ड कैसी होनी चाहिए, हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए, इस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। बहुत से मर्द और खवातीन इस बात को भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं या सीरियस नहीं लेते कि सोहबत का बहुत बड़ा असर पड़ता है शख्सियत पर भी, और सोहबत का, दोस्ती का, फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पर भी, कैरियर पर भी। और लोग आपके बारे में जो इमेज कायम करते हैं वो ये पूछ कर करते हैं कि इनके दोस्त कौन हैं, इनकी सोहबत क्या है, ये कहाँ उठता बैठता है। जरूरी नहीं है सिर्फ खानदान का अच्छा होना, जरूरी नहीं है घर का अच्छा होना, जरूरी नहीं है माँ बाप का अच्छा होना। ये सारी चीजें भी अच्छा होना, बेहतर होना और आला होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर ये सब चीजें ठीक भी हों, आला भी हों, लेकिन अगर सोहबत बुरी हो तो उस बच्चे के बारे में या उस बच्ची के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे यहाँ इस पर तवज्जो दी तो जा रही है लेकिन कम दी जा रही है। माँ बाप ये कहते हैं बच्चा अगर बिगड़ गया है तो हालात ही ऐसे हैं, अब बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, और बच्चियां भी चूंकि कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाती हैं तो उनको किस तरह की सहेलियां मिलती हैं, हर चीज पे नजर नहीं रखते वालिदैन, जिसकी वजह से बच्चों की सोहबत बुरी हो जाती है। और जब सोहबत बुरी हो जाती है तो उसका असर बच्चों की शख्सियत पे पड़ता है, उनकी गुफ्तगू पे पड़ता है, उनके चाल चलन पे पड़ता है, उनके रवैये पे पड़ता है। बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल में बदतमीजी सीखेगा तो आपके साथ बदतमीजी करेगा, वहां झूठी कस्में खाना सीखेगा तो आपके साथ झूठी कस्में खाएगा, वहां पर गालम गलोच सीखेगा तो आपके साथ भी गालम गलोच करेगा, वहां फहाशी या उरियानियत की वाली बातें सीखेगा तो इसी तरह का रंग उसकी शख्सियत में नजर आएगा। तो सोहबत का ख्याल रखना चाहिए। बच्चों के अलावा सोहबत और फ्रेंड सर्कल का मामला बड़ों के साथ भी यकसां है। ऐसा नहीं है कि बड़े इससे मुस्तस्ना हैं और बड़े जो चाहे करें, जहां चाहे उठे बैठे, जिस तरह नहीं, बड़ों को भी सोहबत बहुत ज्यादा असर देती है। अच्छी सोहबत हो, अल्लाह वाले लोग हों, दीन की बातें हों, दुनिया की भी बातें हों, संजीदा बातें हों, मालूमात मिलती हों जब बैठे हों, तो ऐसी सोहबत से फायदा होता है। लेकिन अगर ना मालूमात मिलती हों, ना दीन की बातें मिलती हों और सिर्फ इधर की उधर करना है, और उम्मूमन यही होता है कि मर्द और ख्वातीन जब आपस में बैठते हैं
तो गीबत का शायबा ज्यादा होता है, दूसरों की बुराई का शायबा ज्यादा होता है। इस बात का खतरा ज्यादा होता है कि वहां बैठकर दूसरों की बुराई की जाएगी, चुगली की जाएगी, लड़ाइयां करवाई जाएंगी, लड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि अच्छी सोहबत आपको अच्छा इंसान बनाती है, बुरी सोहबत आपको बुरा इंसान बनाती है। हमारी बहनों में भी ये बहुत ही अहम अमर है, अहम बात है कि वो अपनी सोहबत अच्छी रखें। मैं सिर्फ बच्चियों की बात नहीं कर रहा, बड़ी खवातीन की भी बात कर रहा हूँ, मैच्योर्ड खवातीन की भी बात कर रहा हूँ कि अगर वो अपना फ्रेंड सर्कल, अपने सोहबत अच्छी रखें, अपनी गैदरिंग अच्छी रखें, तो उनका अपना इमेज भी बेहतर होगा और उनके लिए भी अच्छा ख्याल किया जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता तो इसका असर घर में भी पड़ता है। फिर जो कुछ खवातीन आपस में फ्रेंड सर्कल में बात करती हैं वो फिर घर में भी बताती हैं। इस तरह मर्द जो अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं वो घर में बताते हैं और फिर एक गलत फहमी भी पैदा होती है। और इसका मना भी किया गया है दीन में कि मर्द और खवातीन जो घर के हैं, मियाँ बीवी, वो अपने दोस्तों की बातें या उनका जिक्र ज्यादा घर में ना किया करें। हमारे यहाँ नौजवान नस्ल जो है वो बात बात पे कहती है आज मुझे डिनर पे जाना है, आज मुझे शॉपिंग पे जाना है, आज कॉलेज के दोस्तों के साथ जा रहे हैं, आज पार्टी है, आज सालगिरह है, आज बर्थडे है, आज फलां है। और इस पर खर्चा, अखराजात और फजूल खर्ची का भी एक मामला होता है। तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल आपकी ताकत और इस्तिताअत से बड़ा है, यानी अगर आप मिडिल क्लास हैं और आपने दोस्ती अपर क्लास से रखी है, तो आपका हाथ हमेशा तंग रहेगा। क्योंकि जब लेन देन की बात आएगी, शादी ब्याह, बर्थडे पार्टीज, आना जाना, कपड़े पहनना, तो जब आप उनसे बराबरी करने की कोशिश करेंगे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी इनकम अच्छी है, आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप और आपके वालिदैन जो है वो माली एतबार से इतने मुस्तहकम नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि सोहबत की सिलेक्शन करनी है, फ्रेंड सर्कल की सिलेक्शन करनी है। मैं ये नहीं कहता, और आप समझते हैं, मेरी आदत भी समझते हैं और हम जो यहाँ गुफ्तगू करते हैं वो भी आप समझते हैं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप सबसे नाता तोड़ दें और सबको हकारत की नजर से देखें, सबसे मुस्कुरा के बात करें, सबसे अच्छी बात करें, लेकिन अटैचमेंट ज्यादा रखते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपने उनके साथ रखनी है जिनकी गुफ्तगू अच्छी है, जिनका खानदान अच्छा है, जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी अपनी सोहबत अच्छी है, जिनका बात करने का अंदाज अच्छा है, जिनके ख्यालात अच्छे हैं और बराबरी के मामले में आप में और उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि उमूमन ये भी होता है कि बच्चे कहते हैं कि मेरे फलां दोस्त की शादी है और अब्बू मुझे उसको मोबाइल गिफ्ट करना है 40,000 रुपए। तो अब्बू कहते हैं 40,000 का मोबाइल तो मेरे पास नहीं है, तुम्हारी अम्मी रो रही है, उसको मैंने नहीं दिलाया, तुम्हें मैं गिफ्ट के लिए 40,000 का मोबाइल दे दूं। तो वो फिर जवाब ये देता है कि मेरे बर्थडे पर भी तो उसने 40,000 का मोबाइल दिया था। तो अब्बू कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, तुमने क्यों लिया? वो कहता अच्छा वो दे रहा तो मैं मना कर दूं। तो एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है कि आपने अपनी ताकत से बड़ी अपनी गैदरिंग रखी, अपनी फ्रेंड सर्कल की जो क्लास है वो बहुत बड़ी है। तो बाज हमारे सियाने कहते हैं ना कि अगर हाथियों से दोस्ती करनी है तो घर के दरवाजे भी बड़े रखने पड़ते हैं। तो हाथियों से दोस्ती करते वक्त ये समझ लें कि घर के दरवाजे बड़े हैं या नहीं हैं। अगर घर के दरवाजे बड़े नहीं बना सकते या नहीं रख सकते तो फिर हाथियों की जगह पे बिल्लियों से दोस्ती रखें। ये मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, सारे हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो सुकून में रहेंगे आप अगर सोहबत आपकी प्यारी होगी, दीनदार लोगों की होगी, और सुकून में रहेंगे अगर सोहबत आपकी ऐसे लोगों के साथ होगी जो आपके क्लास में आपसे बराबर होंगे या नीचे होंगे, आपसे ऊपर नहीं होंगे। ऊपर होंगे तो आपको एक टेंशन रहेगी। मशवरा यह है कि आप हफ्ते के दिन बांट लें कि एक दिन कॉलेज के दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी या स्कूल के दोस्तों के साथ, और 1-2 दिन अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ, 3 दिन फैमिली के साथ, 1 दिन किसी आलिम दीन या खानका या मुफ्ती साहब या दीनदार तबके के साथ गुजारें ताकि बैटरी चार्ज रहे। और अगर इसको आप 2 दिन कर लें तो और अच्छा है। और मोहल्ले के साथ 1 दिन कर दें, 1 दिन कॉलेज यूनिवर्सिटी कर लें, 3 दिन घर में रहें, घर वालों के साथ रहें। इस तरह बांट लेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को संभाल सकेंगे और ज्यादा सोहबत का असर बहुत ज्यादा बुरा नहीं पड़ेगा आप पर। अगर कहीं कोई बुरी बात हो भी रही होगी तो आप पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो हफ्ते में 1 दिन जा रहे हैं।
और फिर ये कि जाने का वक्त भी इस तरह रखें, घंटा 2 घंटा काफी है। ऐसा नहीं कि 6-6 घंटे बैठे हैं। और बाज लोग तो ऐसा होता है वीकेंड है, आज मैं 11 बजे तैयार होकर निकलूंगा, फजर के टाइम तक फजर पे आऊंगा। ये तो लॉकडाउन हो गया, वरना तो ये आवारागर्दी हमारी खत्म ही नहीं हो रही थी। तो सोचने समझने की बात यह है कि सोहबत का असर पड़ता है। दीनदार लोगों से तो सोहबत रखें, इल्मी लोगों से रखें, असातिज़ा से भी एक गैदरिंग रखें, शायरों से भी रखें, अदीबों से भी रखें, खानकाहों से भी रखें, सनाखां और उलमा से भी रखें। दीनी महफिलों में भी जाएं, ख़त्म शरीफ में भी जाएं, और जिक्र की महफिल में भी जाएं, महफिल मीलाद में भी जाएं, और दोस्तों को भी थोड़ा सा टाइम दें, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथियों को भी टाइम दें। कोई मसला नहीं, दावतों में तकरीबात में आना जाना भी रखें, लेकिन क्लास अगर आपके मुताबिक होगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी। चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे तो हमारा सेगमेंट होगा आओ बात करें। और आओ बात करें में आज हमारा जो मौजू है वो है पैसे कमाने का शौक। और पैसे कमाने का शौक ये अच्छा है या बुरा है, कई बातें हैं मेरे पास, मैं कुछ बातें आपसे करूंगा और आप भी इसमें गुफ्तगू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सोचें कि क्या पैसे कमाने का शौक इस दौर के हिसाब से जरूरी है या हर चीज अपने एतदाल में अच्छी लगती है। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।